तरफ से एक निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस मसले से जुड़ा हुआ है कि पिछले महीने में 25 तारीख को मंडाला के मानखुर के मंडाला के ब्लू अस्पताल में जो है वो तंजीमा जी करके एक 24 साल की महिला थी। वो डिलीवरी के लिए जाती है, सुबह 6 बजे जाती है और उसके बाद में 4 बजे उनको बोल दिया जाता है कि उनके बच्चे ने पेट में ही जो है वो संडास कर दी है। तो उसके बाद में फिर तुरंत जो है वो सीजरिंग करवाना पड़ेगा और उसके बाद में भी जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो और ज़्यादा समय लगा जाता है और 10:30 बजे इनको बताया जाता है कि इनके बच्चे की जो है पेट में ही डेथ हो गई है। चाहिए अगर डॉक्टर हर समय पे हर एक चीज़ अगर करते थे, अगर उसके बाद हमारा बच्चा ऑफ हो जाता ना, हम स्वीकार कर लेते थे। डॉक्टर का जितना करने का था उन्होंने किया है, लेकिन हमारी आंखों के सामने उन्होंने लापरवाही किया। हमको दिख रहा है था हमारे बच्चे के अंदर कोई बीमारी नहीं था, हमारे पेशेंट के अंदर कोई बीमारी नहीं था, हम जाने भी चाह रहे तो तुम करने नहीं, यानी तुम अपना मन मर्जी चलाया। ऊपर से जो ऑपरेशन करने के लिए जब घर वाले के राय मशवरा लिया जाता है, एक पेपर बनता है, उसमें भी हमारा साइन नहीं है। ये क्या है? हमको इंसाफ चाहिए। हमको कोई अगर पैसा खिलाने के लिए ऐसा करने के लिए हमारे को फ़ोन में आ रहा है जी इन लोग पैसा खाने के लिए कर रहे हैं, हम कितना दिन खाएंगे पैसा? हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, हम चाहते हैं कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। कितना इनके पास इतना पैसा आ गया जो तुम जान के बदले पैसा दे रहे हो। आज तुम्हारे घर पे होता तो क्या तुम भी ऐसा ही करते थे क्या? पैसे की पूर्ण मामला है। मतलब हम पेशेंट की समझो बात भी ना माने, बहुत जेन्युइन बात है, पर हम माने भी नहीं और सिर्फ जो हॉस्पिटल के पास जो कागजात मौजूद है उसके बुनियाद पे अगर हम बात करें तो भी बहुत सारी ये जो मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स के और उनके नोट्स के आधार पे बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कंसेंट फॉर्म सीजर या किसी भी ऑपरेशन के पहले साइन किया जाता है उन्होंने वो साइन ही नहीं किया है। मैडम, सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स का और नर्स की हॉस्पिटल की है। बिल्कुल। आप मानती हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर की लापरवाही को जैसे बच्चे की तरह? एकदम 100%। क्या इस पे क्या मतलब इसके बावजूद भी शायद कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो डेथ हो सकती है, पर अगर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते और पूरा जो प्रयास है डॉक्टरों की तरफ से, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से वो किया जाता तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। पर अभी सीधे तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद बच्चा बच जाता अगर वो अपनी पूरी जान लगा देते, पूरे अच्छे से उसका ट्रीटमेंट उनको मिलता, जो उनका राइट है, हर पेशेंट का राइट। हम लोग आज मानखुर पुलिस स्टेशन के यहाँ पे भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से एक निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस मसले से जुड़ा हुआ है कि पिछले महीने में 25 तारीख को मंडाला के मानखुर के मंडाला के ब्लू अस्पताल में जो है वो तंजीमा जी करके एक 24 साल की महिला थी। वो डिलीवरी के लिए जाती है, सुबह 6 बजे जाती है और उसके बाद में 4 बजे उनको बोल दिया जाता है कि उनके बच्चे ने पेट में ही जो है वो संडास कर दी है। तो उसके बाद में फिर तुरंत जो है वो सीजरिंग करवाना पड़ेगा और उसके बाद में भी जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो और ज़्यादा समय लगा जाता है और 10:30 बजे इनको बताया जाता है कि इनके बच्चे की जो है पेट में ही डेथ हो गई है और बाद में फिर सीजरिंग भी कर लिया जाता है। ऐसे में जैसे इस मामले में जो है एक स्पष्ट रूप से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला जो है वो सामने आ रहा है और मानखुर गोंडी में ऐसे कई सारे अस्पताल है जो डॉक्टरों के लापरवाही के कारण जो है आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है और उसी से मतलब उसी के संबंध में जो है बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी निवेदन देने के लिए पुलिस स्टेशन में आए थे ताकि इस मामले की पूरी जांच हो। अभी सीनियर पीआई मैडम से हम लोग मिले और उनको भी जो है हमने एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसका भी रिपोर्ट उनको सौंपा है। बाद में हॉस्पिटल की भी जो है वो कागजात उनको सौंपे हैं और हमारा निवेदन भी दिया है और उनसे एक उम्मीद की है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है उसकी जांच कर इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उनकी तरफ से क्या कहना पुलिस की तरफ? उनकी तरफ से यह है कि हम लोग जो है वो ऐसे मामले में सीधे एफआईआर नहीं कर सकते, हमको किसी डॉक्टर एक्सपर्ट की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसकी जाँच कर उनकी जो राय जो है उनका ओपिनियन के साथ में हम इसको बाद में फिर एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्द से जल्द इसकी जो है वो जाँच कर इसको एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे करके। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोजीना बीबी है, मैं तंजिला की बड़ी बहन हूँ। सुबह 6 बजे से हम लोग जो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे तो डॉक्टर नहीं थे उस टाइम, तो जो उसका सिस्टर थे ना उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद 8 बजे को मैं बोली क्या हुआ, उसको चेक किया, क्या बताया गया है, बोलते हैं उनकी जो बच्चेदानी की थैली है ना 1 फिंगर ही खुला है, अभी टाइम लगेगा। तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल का जो ये करना का था ना, क्या बोलते हैं उसको, एडमिशन पेपर बनवाने के बाद मेरा साइन लिया, उसके हस्बैंड का साइन लिया। लेने के बाद क्या बोल रहा है उसको एडमिट करना है। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट किया उन्होंने, तो मैं बोली बड़ी मैडम को बुलाओ एक बार, सिस्टर चेकअप कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक टाइम आप बड़ी मैडम को बुलाओ। तो उन्होंने क्या बोला, बड़ी मैडम आप आएगा नहीं, उनका टाइम है 4 बजे को आने का।
तो हम लोग बोले देखो हमारे पेशेंट को हम 6 बजे से लेकर आए, अभी 11 बज गए, अब बड़ी मैडम को फ़ोन करो। तो उन्होंने फ़ोन किया तो बड़ी मैडम क्या बोल रहा है, अभी उसको ज़्यादा पेन नहीं है, उसको घर पे लेके जाओ। तो मैंने क्या बोली, नहीं मैं ऐसा इसी हाल पे मैं घर पे नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि हम बड़ी मैडम की मुँह से सुनना चाहते हैं जी पेशेंट किस हालत पे है, लेके जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। हम सिस्टर की बातों में नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप वेट करो, अब घर पे भी जाके क्या करोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इधर ही हॉस्पिटल में ही रखो। तो उन्होंने 2:30 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का करते करते टाइमिंग दिया, डॉक्टर आ रहे करके। मैं हर टाइम जाके पूछ रही कब आएंगे। रात का मामला था क्या दिन का? दिन का मामला था। ये सुबह से सुबह की 6 बजे से लेकर 4 बजे तक घटना का जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी जब आप लोग गए तो कोई बड़ा डॉक्टर उसमें नहीं था? नहीं था, कोई भी नहीं था। तो बड़ी मैडम ऊपर से क्या बोल रहा है, घर पे लेके जाओ। मैं बोली नहीं, आप जब तक खुद आके चेक नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं लेके जा सकता। लेके जाएंगे फिर कल को क्या बोलेंगे, आप लोग की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो उन्होंने 4 बजे को आया, आके उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया, कुछ भी किया, मुझे इतना मालूमत नहीं, दर्जा बंद था। फिर मेरे को आके बाहर आके क्या बोलते, देखो बच्चों ने ना पेट पे संडास कर दिया, उनको ज़रूरत पड़ेगा सिजारिंग करने के लिए। मैंने ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप जब बच्चे संडास कर दे हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको जितना जल्दी हो सके आप सिजारिंग के लिए तैयारी करो। तो मैं मैडम को बोली, मैडम कितना लगेगा पैसा सिजारिंग का? तो क्या बोले, हमारे ऊपर जो एक पेशेंट है उनसे हम 35,000 लिए हैं। मैं बोली मैडम हमारे तो इतना कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा कम नहीं हो सकता है? तो उन्होंने क्या बोला 30,000 तक होएगा। तो मैंने चुपचाप बैठ गई, मैं बोला ठीक है आप तैयारी करो ऑपरेशन का। तो मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर से फ़ोन किया, जी सर ऐसा ऐसा इशू है पैसे का, तो आपके यहाँ लेके आएंगे तो आप कितना तक करवाएंगे? तो बोला 23,000 में कर देंगे। तो मैं ताबड़तोड़ मैडम को बोली, मैडम हम दूसरी जगह करेंगे, हमारी पेशेंट को हमको दे दो, हमारे पास सौंप दो, हमारी फैमिली डॉक्टर से बात हुआ, सब तैयारी है, हम लेके जाए। बोलते नहीं नहीं, जो उजेफा सर है वो आ रहे हैं, उनसे बात करो। तो उजेफा सर से मैं बात किया तो सर ऐसा ऐसा बोलता, आप लेके मत जाओ पेशेंट को, मैं भी 23,000 में ही कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं बोला सर आप किधर है? बोलता मैं अभी कुरला में हूँ। तो मतलब कितना टाइम लगेगा सर? तो आधा पौना 1 घंटे में वो आया। आने के बाद मैं बोली सर जितना जल्दी हो सके पेशेंट को सिजारिंग की तैयारी करो। ऐसा करते करते 9 बज गया। 9 बजे को भी मैंने एक बार टोका, सर क्या हुआ अभी तक सिजारिंग का? 7 बजे को बोला अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो उन्होंने क्या बोला, रुको तैयारी हो रहा है, पेशेंट का टेंशन मत लो, सिजारिंग हो जाएगा। 10:30 बजे फिर मैंने टोका, तो अभी भी उन लोग कुछ तैयारी नहीं किया। तब मैंने फ़ोन किया, मैंने कुछ नहीं बोला, सर कितना टाइम लगाएंगे आप लोग? तो क्या बोला, उन्हें अपने बड़े डॉक्टर को फ़ोन किया, जी सर बच्ची की धड़कन है ना बहुत स्लो चल रहा है, क्या करेंगे? अपनी बड़ी डॉक्टर से बात करें, उस टाइम मैं वहाँ ही खड़ी थी। तो उन्होंने अपनी बड़े डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद शायद बोला होगा ओपीडी में लेके जाओ ऑपरेशन के, वहाँ लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद भी सर हम लोग को थोड़ी देर 10:35 के 40 मिनट में हम लोग को बाहर आके क्या बोलते, बच्ची की धड़कन नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला तुम्हारी डॉक्टर कब आएगा वो मुझे पहला बताओ, तुम्हारी जो डॉक्टर को बुलाया सिजारिंग करने के लिए वो कब आएगा वो मुझे बताओ पहला। धड़कन कम चल रहा है, स्लो चल रहा है, ये क्या चल रहा है तुम लोग की नाटक? जब हम अपनी पेशेंट को लेके जा रहे हैं तुम लोग लेके क्यों नहीं जाने दिया? अपनी रिस्क पर लिया है तो तुरंत करो ना। 7 बजे का सिजारिंग 10:30 हो गए, 10:40 को आप आके बोल रहे बच्चे का धड़कन नहीं मिला, क्या खेल रखा है आप लोग ने? तो फिर उनकी डॉक्टर है ना 11:15 को आया। 11:15 को आने के बाद है ना अंदर जाके क्या मालूम क्या क्या नहीं किया, बोलते देखो बच्चे की है ना धड़कन नहीं मिल रहा है, तो हो सके बच्चों को है ना निकाल, सिजारिंग करने के बाद है ना उसको कांच पे रखना पड़ेगा। आपके पास कोई जेंट्स अवेलेबल है क्या? मैं बोला हाँ हमारे पास जेंट्स है। 5 मिनट हुआ नहीं, अंदर गया डॉक्टर। जाने के बाद पेशेंट इतने ज़ोर से चीख मारा तो हम लोग क्या बोले, अगर सिजारिंग करने के समय पेशेंट तो इतना ज़ोर से चिल्लाएगा नहीं, क्या वजह इतना ज़ोर से चिल्लाया? तो फिर हम लोग कुछ बोले नहीं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो हम जा नहीं सकते ना। तो फिर 5 मिनट हुआ नहीं, हमको आके बड़े डॉक्टर क्या बोलते, बच्चे ऑफ हो गया, जिसको देखना है देख लो। ऐसा हमारे साथ अच्छा हुआ। तो हम क्या सोचेंगे जब हमारी पेशेंट के साथ ज़रा सा लापरवाही हुआ है? जब हम अपनी पेशेंट को 4:30 बजे लेके जा रहे थे, क्यों नहीं लेके जाने दिया? अगर उस टाइम कुछ होता हम देख लेते हमारी पेशेंट को। तुम अपनी तरफ से लिया। पेशेंट कहाँ है? अभी फिलहाल साइन में है। साइन वाला भी बोले उसका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हुआ, उसका टाका जो लगा है वो भी ढीला लगाया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है। अभी एक हफ्ते से है ना साइन हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट। क्या मांग करते हैं इसके बारे में? हम इंसाफ चाहिए। अगर डॉक्टर हर समय पे हर एक चीज़ अगर करते थे, अगर उसके बाद हमारा बच्चा ऑफ हो जाता ना, हम स्वीकार कर लेते थे। डॉक्टर का जितना करने का था उन्होंने किया है, लेकिन हमारी आंखों के सामने उन्होंने लापरवाही किया। हमको दिख रहा है था हमारे बच्चे के अंदर कोई बीमारी नहीं था, हमारे पेशेंट के अंदर कोई बीमारी नहीं था, हम जाने भी चाह रहे तो तुम करने नहीं, यानी तुम अपना मन मर्जी चलाया। ऊपर से जो ऑपरेशन करने के लिए जब घर वाले के राय मशवरा लिया जाता है, एक पेपर बनता है, उसमें भी हमारा साइन नहीं है। ये क्या है? हमको इंसाफ चाहिए। हमको कोई अगर पैसा खिलाने के लिए ऐसा करने के लिए हमारे को फ़ोन में आ रहा है जी इन लोग पैसा खाने के लिए कर रहे हैं, हम कितना दिन खाएंगे पैसा? हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, हम चाहते हैं कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। कितना इनके पास इतना पैसा आ गया जो तुम जान के बदले पैसा दे रहे हो। आज तुम्हारे घर पे होता तो क्या तुम भी ऐसा ही करते थे क्या?
पैसे की लालच में तुम चुप बैठ जाते थे। शायद तुम्हारे लिए तुम्हारे जान की कोई अहमियत नहीं, हमारे लिए अहमियत है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारे को पैसे की लालच में है ना मत दिखाओ। हमको पैसा ऐसा नहीं चाहिए। अगर हमारे पास तुमको चाहिए पैसा, तुमको अगर ऐसा केस दबाने का है हमारे पास से लेके जाओ। हम 10 द्वार में भीख मांगेंगे, लाके तुमको देंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। बस मुझे यही कहना है। मैं शुरू से आखिरी तक यही बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसी लापरवाही दोबारा कोई और ना करे। अगर मैं आज चुप बैठ जाऊँगी किसी और महिलाओं के साथ होएगा। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा जो भी जितनी जगह में ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल अनलीगल हिसाब से चल रहा है उसको बंद करो। हम नहीं चाहते किसी और जगह। तुम अगर डॉक्टरिंग कर रही हो तुम पूरी तरीक़ा से अच्छे से जानकारी लेके करो। तुम्हारे अस्पताल में ऐसा हर एक चीज़ का सुरक्षित होना चाहिए। कब पेशेंट को क्या ज़रूरत पड़ेगा नहीं ये है तो तुम करो ना उसका। क्यों ऐसा फालतू का हॉस्पिटल खोल के रखा? और हमको क्या बोलते हैं तुम क्यों आए? अरे आप हॉस्पिटल खोले हो, जायज़ की बात है, कोई भी आएगा। तुम नहीं खोलते तो हम थोड़ी ना आते थे। तुम खोले करके आए। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं, उसी टाइम ताबड़तोड़ हमको बोल देता। हम तो ज़बरदस्ती तुम्हारे हॉस्पिटल में घुसे नहीं है ना। तुम आपने जो पेशेंट को लेके गया उस वहाँ पर कोई बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था? नहीं था, सिस्टर थी। जरिए आपको पेशेंट आपके हैंडल में लिया। हाँ, और बड़ी मैडम से बोल रहे मैं कितना बार मैं बोल चुकी बड़ी डॉक्टर को, मैडम को बुलाओ, मेरी मैडम को बुलाओ। नहीं रहता है, बुला रही नहीं, फोन में ही बात कर रहे हैं, सिर्फ फोन में ही बात कर रहे हैं। ये क्या पूरा मामला था हॉस्पिटल का? इन्होंने जो रिश्तेदार थे पेशेंट को, उन्होंने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही से पूरा काम हुआ है। क्या लगता है आपको इसकी? आप डॉक्टर हैं, उसके बारे में क्या ओपिनियन आपकी? जी, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के साथ भी काम करती हूँ। और उसी के तहत तंजीला का जो मामला है वो हम तक आया था। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये दर्दनाक चीज़ है और बहुत गंभीर निग्लिजेंस जो है हॉस्पिटल के तरफ से वो देखने को मिला है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं और बहुत शुरुआत से ही मुझे लगता है, मतलब जो मुझे पता चला कि इनके पास इनके पति का आधार कार्ड ना होने के कारण जो गवर्नमेंट मैटरनिटी होम्स है, यानी शिवाजी नगर मैटरनिटी होम और मानकुद गोवंडी के नज़दीक के जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल है वहाँ पे इनको भर्ती नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि हमको जब हम निग्लिजेंस की बात कर रहे हैं तो शुरुआत हमको यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पेशेंट के पास अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो किसी भी सरकारी अस्पताल में आप उनको ट्रीटमेंट नहीं नकार सकते हैं। एक बार पेशेंट गेट के अंदर आ गया, ये रूल है, तो आपको उनको ट्रीटमेंट देना ही चाहिए। पर उनको ये नकारा गया जिसके कारण उनको मजबूरी से प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे खटखटाने पड़े। तो वो हो गया। उसके बाद फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया। फिर जब ये ब्लू अस्पताल जाते हैं तो मैं खुद वहाँ पे गई थी। हमारा एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गया था जो डॉक्टर्स है जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जिनको इसका पूरा टेक्निकल नॉलेज है, वो पूरे इस जांच कमेटी में शामिल थे। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, मतलब कोई पेशेंट जब आपके दवाखाने में दाखिल होता है तो सीढ़ियाँ वहाँ की इतनी खतरनाक है कि किसी सी सेक्शन सिजेरियन करने वाली महिला को, किसी पेशेंट को जिसका 5 मिनट बाद ऑपरेशन करना है, उसको उस सीढ़ी से चलाना एक बहुत गंभीर और गलत चीज़ है। मतलब नॉर्मली भी इंसान उससे गिर सकता है, इतनी भयंकर वो सीढ़ी है। पूरा जो अस्पताल का माहौल है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई डॉक्टर, ऑथेंटिक डॉक्टर अवेलेबल नहीं था जिसके पास ये राइट हो कि अगर बच्चा पेट में पॉटी कर देता है तो उसके बाद जो है जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो देखने के लिए कोई डॉक्टर उनके पास अवेलेबल नहीं था। वो होने के बाद लगातार, मतलब हर 15 मिनट में बच्चे की जो दिल की धड़कनें हैं उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। वो इंस्पेक्ट करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत होती है वो उनके पास है ही नहीं। और ये सवाल पूछे जाने पर वहाँ के जो संचालक, जो जिनका वो अस्पताल है, डॉक्टर उज़ैफ़ा, वो कहते हैं कि हमें इसके पहले कभी उस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर यह बात ज़रूरत पड़ने की नहीं है। अगर आपने कोई मैटरनिटी होम खोला है और आपको पता है कि मैटरनिटी होम खोलने पर किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं, तो आपके पास वो होना मैंडेटरी है, वो होना ज़रूरी है। पर वो नहीं था। फिर 4 से 4:30 बजे उनको एक क्वेरी, डाउट बताया गया कि बच्चे ने शायद पेट में जो है, माँ के पेट में पॉटी कर दी है, तो अभी सिजेरियन करना पड़ेगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके बाद 10:45 को उनका सी सेक्शन हुआ है। तो इतना जो ये बड़ा गैप है उसका कोई जस्टिफिकेशन अस्पताल के पास नहीं है। तो रूल वाइज तो आपको आधे घंटे के बाद उनका डिलीवरी करना है, पर अस्पताल का ये कहना है कि 4:30 बजे उनको ये डाउट था पर उनको ये पक्का पता नहीं था। तो एक म्यूकोनियम स्टेन नाम का एक जांच होता है, वो उन्होंने किया और उससे उनको लगा, यानी कि अगर बच्चा कर देता है संडास पेट में तो जो डिस्चार्ज होता है उसका रंग बदल जाता है। तो उसका रंग बदल गया था, पर वो
श्योर नहीं थे कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो श्योर क्यों नहीं थे? क्योंकि वो इसके लिए ट्रेन ही नहीं थे। तो जो व्यक्ति ट्रेंड है, जो भी उनके ऑन कॉल गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं था, वो नहीं थे। तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हालत में आप रेफ़र करेंगे कि आपको ये इलाज हमारे पास नहीं मिल सकता, तो आप यहाँ से चले जाइए। पर आपने क्या किया, अस्पताल ने क्या किया, इनको रोक के रखा और बार बार वो पैसे का निगोशिएशन वगैरह वो जो था वो सब चल रहा था। तो इसमें प्राइमरीली एक अस्पताल होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते आपका ड्यूटी सबसे पहले यही बनता है कि कुछ भी हो जाए आप पेशेंट को बचाएं। पर पेशेंट की जान को कम प्रायोरिटी दी गई और फिर अस्पताल का जो भी मुनाफा था, जो भी पैसे कमाना था, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, जिसके चलते ये जो पूरा डिले है वो क्लियरली हुआ। तो 4:30 बजे उनको रेफ़र करना था, वो नहीं किया गया। उसके बाद जब 8 बजे एक बहुत सिग्निफिकेंट हार्ट रेट में ड्रॉप मिलता है बच्चे के, तो यानी 112, तो 112 ड्रॉप यानी कि बस आप 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आपको ये सीज़ेरियन जो है वो करना है। पर वो नहीं किया गया। चलो आपने 4 से 8 बजे का भी हम मान लेते कि चलो कुछ ना कुछ होगा, आप श्योर नहीं थे, पर 8 बजे तो आप श्योर हो गए थे। उसके बाद आपने क्यों नहीं किया? तो उसके बाद का भी कोई भी कारण अस्पताल दे वो ग्राह्य ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके अस्पताल में अगर पेशेंट भर्ती है तो आपको उसको ट्रीट करना ही करना। पेशेंट को तो नहीं पता है ना कितना डिले चल सकता है, कितना डिले नहीं चल सकता है। एक बार जब जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास तो सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता है। पेशेंट पूरे विश्वास से उसके ऊपर सब कुछ सौंप देता है। तो आपने एक तरीके से ये विश्वास तोड़ा है और उसके बाद जब ये पूरा घटना हो जाता है तो हमें ये तक नहीं पता चलता है कि बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही मर चुका है या वो बाहर आने के बाद मरा है। इसका कोई रिकॉर्ड अस्पताल के पास नहीं है। फिर जैसे ही पेशेंट ओटी के अंदर जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो आप कितना डोज एनेस्थेशिया का देते हो, वो डोज किसने दिया है, आपने जो इंसिजन किया यानी जो कट लगाया वो कितना था, वो कहाँ से कहाँ तक लगाया, उसके बारे में, और वो लगाने से पहले स्टरलाइजेशन का कौन सा प्रोसेस यानी निर्जंतुकरण का जो कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया, इसके कोई भी नोट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत गंभीरतापूर्ण मामला है। मतलब हम पेशेंट की समझो बात भी ना माने, बहुत जेन्युइन बात है, पर हम माने भी नहीं, और सिर्फ जो हॉस्पिटल के पास जो कागजात मौजूद है उसके बुनियाद पे अगर हम बात करें तो भी बहुत सारी ये जो मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स के और उनके नोट्स के आधार पे बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कंसेंट फॉर्म सीजर या किसी भी ऑपरेशन के पहले साइन किया जाता है उन्होंने वो साइन ही नहीं किया है। मैडम, सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स का और नर्स की हॉस्पिटल की है। बिल्कुल आप मानती हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर की लापरवाही को जैसे बच्चे की डेथ? एकदम 100%। क्या इस पे क्या मतलब इसके बावजूद भी शायद कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो डेथ हो सकती है, पर अगर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते और पूरा जो प्रयास है डॉक्टरों की तरफ से, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से वो किया जाता तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। पर अभी सीधे तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद बच्चा बच जाता अगर वो अपनी पूरी जान लगा देते, पूरे अच्छे से इसका ट्रीटमेंट उनको मिलता, जो उनका राइट है, हर पेशेंट का राइट है। तो अभी उनका जो हॉस्पिटल है, जो साइन हॉस्पिटल में गया, उनके डॉक्टर से आप लोग की मुलाकात हुई, जो उनका क्या कहना है डॉक्टर? हाँ, तो उनको एडमिट कराने में खुद गई थी। इसमें भी जैसे कि अभी टाँके लगने के बाद 3 से 4 दिन बाद वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, पर अभी मैं उनको 5वें 6वें दिन मिली, उसके बाद भी उनको ब्लीडिंग हो रहा था ड्रेसिंग साइड से और उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था जो अनयूजुअल है, और एक इन्फेक्शन ब्लैकनेस जो है वो दिख रहा था। फिर हम उनको सायन अस्पताल लेके गए। उस पूरे प्रोसेस में मैं वहाँ पे थी, तो जो गायनेक ओटी है वहाँ का अंदर सायन अस्पताल में, वहाँ पे भी मैं उनके साथ थी। तो टाँके खोले गए, बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन था, मतलब आधे पौन घंटे सिर्फ इन्फेक्शन क्लियर किया जो प्राइमरी इन्फेक्शन है। उसके बाद उनकी वुंड खोल के रखी गई अभी तक भी, क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है, जब तक इन्फेक्शन ड्रेन नहीं होता उनको फिर से टाँके नहीं लगा सकते। तो ये पूरा हम सोच सकते हैं कि एक महिला जो खुद ऑलरेडी, ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होता है और उसमें ये सारी जब चीज़ें होती है तो और भी ये भयानक होता है। तो उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, सायन अस्पताल में वो एडमिट है, पर वहाँ पे अभी अच्छे डॉक्टर्स का सुपरविजन मिल रहा है, तो ट्रीटमेंट जारी है वहाँ पे। किस तरह से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टरों पे जो लापरवाही करते हैं इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल भी हो, उनको जब एक परवाना मिलता है, ये लाइसेंस मिलता है अस्पताल चलाने का, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने, सरकार ने देखनी चाहिए कि जो भी उधर का अग्नि सुरक्षा हो, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
किसी XYZ चीज़ के लिए जो अस्पताल खोला गया है वहाँ पे जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स लगते हो और वो परफॉर्म करने के लिए, वो ट्रीटमेंट देने के लिए जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है वो ट्रेंड है क्या नहीं, ये सबसे पहले देखा जाना चाहिए। दूसरा मुझे ये लगता है कि मानखुद गोवंडी के जो गवर्नमेंट अस्पताल है, गवर्नमेंट मैटरनिटी होम से उनकी हालत बहुत खस्ता है, तो उसको लेके भी उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर ना हो। तीसरी बात, अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये अस्पताल चलाने वाले जो डॉक्टर है, डॉक्टर उज़ैफ़ा, उन पे जो भी कार्रवाई बनती है, एक सदोष मनुष्यवध की कार्रवाई तो उन पे बनती ही है, वो की ही जानी चाहिए। और उसके साथ साथ उनके अस्पताल को अगर आगे चालू रखना है तो पूरा इंस्पेक्शन करके जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पे कमियाँ मिलती है, खामियाँ मिलती है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो सारे और प्राइवेट मैटरनिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे चल रहे हैं उनका भी ये जांच किया जाना चाहिए और जो भी कमियाँ वहाँ पे है उनको फुलफिल करने के लिए उनको नोटिसेस दी जानी चाहिए और जो नोटिसेस पे अपना काम नहीं करेंगे उनके ऊपर जो भी कानूनन उचित कार्रवाई बनती है वो की ही जानी चाहिए। सिर्फ तभी हम ऐसे इंसिडेंसेस को रोक सकते हैं।